नमस्ते दोस्तों। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का हो गया समापन और आज हम बात करेंगे इस सीरीज़ की कुछ की हाइलाइट्स की, कुछ की पॉइंट्स की और साथ के साथ हम देखेंगे हाउ द फ्यूचर लुक्स लाइक फॉर इंडियन क्रिकेट टीम स्पेशली इन ओडीआई फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम कर लिया। पहले 2 ओडीआई मैचेस उनने जीते। मैं कहूँगा काफ़ी छोटी रही सीरीज़, स्पेशली बिकॉज पहला मैच वाज वेरी मच रेन अफेक्टेड। लगातार बारिश आ रही थी, उस मैच को छोटा करके इवेंचुअली 26 ओवर का कर दिया था। इंडिया की बारी में 4 या 5 रेन स्टॉपेज थे। तो कोई, मैं यूँ नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी हार है या बुरी हार है। और स्पेशली आई बिलीव कि इंडिया गॉट व्हाट दे वांटेड आउट ऑफ दिस सीरीज़। इस पूरी सीरीज का बेस था कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर कमिंग बैक टू ओडीआई क्रिकेट। दे आर नॉट प्लेइंग एनी अदर फॉर्मेट, दे हैव नॉट प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट। हाउ डू दे लुक, आर देयर रिफ्लेक्सेस एनी स्लोड डाउन, क्या वो 27 वर्ल्ड कप की अपनी दावेदारी पेश करेंगे। मेजर मुद्दा इंडिया के लिए, आई थिंक अगर मैं कहूँ इंडियन क्रिकेट के भविष्य के हिसाब से सोचूं, 27 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए ये था कि रोहित शर्मा और कोहली क्या अपना प्लेस जस्टिफाई करते हैं, आर दे स्टिल इन गुड फॉर्म। और उनने दिखाया भाई, रोहित शर्मा इज द हाईएस्ट रन गेटर इन सीरीज। अगर ये देखे टॉप 5 रन गेटर्स, तो रोहित शर्मा ने इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और सबसे डिफिकल्ट कंडीशन में भी खेले। ओपनर ऑस्ट्रेलिया में भाई हवा चल रही है, ठंडी कंडीशंस है, बॉलर्स को मदद है, हरी पिच है, हर जगह डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में खेलकर रोहित शर्मा ने इस पूरी सीरीज में 202 रन बनाए। इस सीरीज के हाईएस्ट रन गेटर है, वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं और उनने दिखाया है कि भाई वो अपनी फिटनेस पर काम करके आए हैं और ही इज हेयर टू स्टे एंड ही वांट्स टू प्ले दैट क्रिकेट वर्ल्ड कप 27 और वो ओपनर रहेंगे यहाँ पर, मुझे लगता है कप्तान शुभमन गिल के साथ। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव आया भाई विराट कोहली। किंग कोहली ने फाइनली एक अच्छी इनिंग्स खेली जब उनने तीसरे ओडीआई में 74 रन की पारी खेली। 2 डक आई थी कोहली की लगातार, इससे पहले उनकी ऑस्ट्रेलिया में कभी ओडीआई डक नहीं थी और अब लगातार 2 बैक टू बैक डक थी। काफ़ी डर था भाई, काफ़ी फैंस में सवाल था। ऑल्दो क्राउड ने उन्हें हमेशा पूरा अप्रिशिएट किया बिकॉज दिस माइट बी द लास्ट टाइम दीज लेजेंड्स आर प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। दे आर ट्रू लेजेंड्स ऑफ द ओडीआई गेम। कितने रिकॉर्ड कोहली ने अपने नाम किए। इस इनिंग में वो संगाकारा को बीट कर सेकेंड नंबर पर यहाँ पर ओडीआई रन गेटर्स की लिस्ट में आ गए हैं। सचिन तेंदुलकर जो है मात्र उनसे पीछे हैं, वो गॉड ऑफ क्रिकेट से। उसके बाद भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा पार्टनरशिप की बात करें, इंडिया के लिए पार्टनरशिप में रन तो आई थिंक सेकंड पर आ गए हैं वो, रोहित और धवन को पीछे छोड़कर। जब उन और फर्स्ट पर हैं तेंदुलकर और गांगुली फिर से। तो बहुत सारे कीर्तिमान अपने नाम कर रहे हैं। रोहित शर्मा भाई हाईएस्ट 6 गेटर्स की लिस्ट में सेकंड पर है, मात्र 4 या 5 छक्के और चाहिए उन्हें शाहिद अफरीदी का ओडीआई सिक्सेस का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। पर इन सब रिकॉर्ड से हटके सबसे अच्छी बात जो थी वो था कि एक जनरल परसेप्शन जो पब्लिक का बनता है, सेलेक्टर्स का बनता है, कोचेस का बनता है, और एक ऐसा माहौल था कि शायद कोचिंग या सेलेक्टर्स इन दोनों लेजेंड्स के साथ नहीं है। ये चांसेस थे कि शायद ये ड्रॉप हो जाए अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना आए। और रोहित शर्मा और कोहली ने पूरी तरह जस्टिफाई किया भाई अपनी जगह को। उनने आकर ज़बरदस्त रन बनाए। चिंता की घड़ी अगर मैं बैटिंग की बात करूं भाई, चिंता का सवाल मेरी नज़र में अभी भी 2 हैं। एक, बैटिंग ऑर्डर आपका, जो कभी भी आप अक्षर को फ्लोटर भेज देते हैं या राहुल, जगह फिक्स करनी होगी 4, 5 या 6 में, स्पेशली जब पांड्या आ जाएंगे तो आपको वो जगह फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। 4 अय्यर है, इंजर्ड हुए वो आखिरी मैच में, फिर से काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा। लास्ट मैच में जब उनने कैच की ट्राई ली और कैच पकड़ा बहुत ही खूबसूरत, उसमें उनकी रिब इंजर्ड हो गई। तो अनफॉर्चुनेट है श्रेयस अय्यर के लिए, पर इंडिया नीड टू फिक्स देयर लोअर मिडल ऑर्डर। उसके अलावा सबसे बड़ी चिंता अभी के टाइम पे अगर मैं कहूँ तो आप गिल को बैक कर रहे हैं और पूरा बैक कर रहे हैं। T20 में भी उनकी जगह बना दी, मुझे लगता है उस जगह नहीं बनती थी T20 में, पर गिल को आप इतना बड़ा खिलाड़ी बना रहे हैं, आप इतना प्रमोट कर रहे हैं। टेस्ट में उनने अपना मेटल प्रूव किया, मुझे लगता है ओडीआई में भी वो डेफिनेटली करेंगे अपना मेटल प्रूव। पर ये सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही, ज़्यादा रन्स नहीं आए। तो गिल को स्ट्रेस मुक्त करना बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत प्लेयर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे बैट्समैन होते हैं, पर शायद कैप्टनसी में इतना अच्छा नहीं करते। तो देखना होगा कि गिल कहाँ पर एक्सेल करते हैं, क्या उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बनेगा, कहाँ वो ग्रूम करेंगे। वेरी न्यू कैप्टन, यंग कैप्टन, यार बैक करो, अपने देश का कैप्टन है, देश की टीम का, और पूरा सपोर्ट करना चाहिए हमें।
अब बात करते हैं दोस्तों बॉलिंग यूनिट की, और यहाँ पर कुछ सवाल हैं, बड़े सवाल है। इंडिया हमेशा स्ट्रगल करता है कि अगर बुमराह नहीं होंगे तो हम वो विकेट टेकर कौन होगा, वो विकेट कैसे लेंगे। और मुझे लगता है इस सीरीज में कुछ जवाब मिला है। हर्षित राणा को 3 के 3 ओडीआई में मौका दिया गया, 6 विकेट, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो इस सीरीज के। ऑल्दो उनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा रही, 6.25 की इकोनॉमी से उनने इस पूरी सीरीज के दौरान रन दिए हैं। हर्षित राणा को ज़बरदस्त बैकिंग मिल रही है, और मुझे अब भी लगता है, मैं अपने स्टैंड पर काबिज हूँ कि भाई गंभीर उस लड़के के साथ गलत कर रहे हैं भाई। ही हैज़ पोटेंशियल। इंडिया में बहुत ज़्यादा बॉलर नहीं है जो 140 प्लस की इतनी अच्छी बाउंसर भी लगा सकते हैं और अगली ही गेंद स्लोअर वन भी डाल सकते हैं। ही हैज़ डेफिनेटली ही हैज़ पोटेंशियल, पर अभी क्या वो पूरी तरह से पके हैं? और अगर आपको उनको खिलाड़ी बनाना है तो इज इंटरनेशनल क्रिकेट द बेस्ट वे फॉरवर्ड टू ग्रूम हिम? दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट फैंस हैव। पर हर्षित राणा नहीं तो कौन? आई थिंक शमी का चांस बनता था भाई। रणजी में गए, उनने अपनी फिटनेस प्रूव की है, लगातार वो कम्युनिकेशन में है, एनसीए ने उन्हें फिटनेस पास दिया है। आप ग्रेटफुल क्यों नहीं है और आप बॉलर्स के साथ अनफेयर क्यों है भाई? उस खिलाड़ी ने आपको सेमीफाइनल जितवाया है वर्ल्ड कप का 7 विकेट लेके। पूरे वर्ल्ड कप की काया पलट कर दी उस खिलाड़ी ने आपके लिए। आप उनको जब वो फिट है एक बाइलेटरल सीरीज में मौका नहीं दे सकते? कोई आपको नहीं कह रहा है भाई मल्टीनेशनल बड़े टूर्नामेंट्स में जाओ जब तक वो फिटनेस या फॉर्म प्रूव नहीं करते, पर बाइलेटरल सीरीज तो बनी ही इसलिए ना कि भाई आप टेस्ट कर पाए अपनी लाइनअप को, अपनी स्ट्रेंथ को। बुमराह नहीं थे तो आप शमी को चांस देते। अगर कल को बुमराह आ जाएंगे तो आपकी बॉलिंग लाइनअप के 3 पेसर कौन है आप मुझे बताइए? बुमराह, सिराज और तीसरा आप हर्षित राणा को बैक कर रहे हैं। हर्षित राणा बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं अब भी कह रहा हूँ हाईएस्ट विकेट टेकर, ऑल्सो द हाईएस्ट इकोनॉमी, और लास्ट के मैच में 4 में से 2 विकेट टेल एंडर्स की आई हैं। हिज बाउंसर लुक गुड, डेफिनेटली इज बेस्ट ओडीआई परफॉर्मेंस टिल नाउ। और वो खिलाड़ी तैयार होगा और वो बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा, पर क्या वो अभी बिल्कुल तैयार है ये देखना होगा। जवाब पर आए तो शमी हो सकते थे, या फिर आपने प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई किया। प्रसिद्ध कृष्णा हमेशा इकोनॉमी ज़्यादा दिया, प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल इंप्रेसिव नहीं लगे थर्ड ओडीआई में। तो मे बी ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज वाइट बॉल गेम इवन मोर। अगला आईपीएल फिर आएगा, फिर देखते हैं प्रसिद्ध कृष्णा क्या कंसिस्टेंसी से रन बचा पाते हैं, उतने ही विकेट ले पाते हैं। तो ही नीड्स टू make his place by doing good consistently, but whatever chances he has got till now इतना अच्छा नहीं कर पाए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। द ओनली आंसर विच आई कैन थिंक ऑफ फॉर दैट थर्ड पेसर इज अर्शदीप सिंह इन माई माइंड। भाई वो इतने साल से आईपीएल में अच्छा कर रहा है, T20 में तुमने उन्हें चांसेस दिए, ही बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब भाई वो 100 विकेट की ओर अग्रसर हो गया। तो उस खिलाड़ी को दीजिए ना मौका, वो काउंटी क्रिकेट खेल के आया, वो रेड बॉल में भी उसका चांस बनता है, वो लगातार कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है भाई। तो आप ओडीआई में उसको 3 मैच दीजिए, आपने तीसरे मैच में उनको रेस्ट दे दिया। कुलदीप यादव जो भाई सीरीज में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा विकेट लिए, एशिया कप में सबसे ज़्यादा विकेट लिए, उनको आपने 2 मैच खिलाया नहीं, आखिरी मैच खिलाया तो वो अर्शदीप की जगह खिला दिया आपने। 4 ऑलराउंडर्स टीम में रखते हैं आप, क्या करेंगे 4 ऑलराउंडर्स का? 6 प्रॉपर बैट्समैन रखो भाई, 4 बॉलर रखो, 1 ऑलराउंडर हो गया। या फिर 6 बैट्समैन में भी आपका छठा हार्दिक पांड्या, तो आपको मिल तो गया पेस ऑलराउंडर। आई हैव टू अप्रिशिएट अक्षर पटेल भाई। आई थिंक जडेजा वाला रोल वो यूं का यूं निभा रहे। इंडिया हैज नॉट मिस्ड 1 बीट बिकॉज अक्षर पटेल इज exactly performing how India wanted him to perform. They wanted him as replacement of रविंद्र जडेजा, और वो बैटिंग में 5 या 6 पर आकर कंसिस्टेंटली 30-40 रन की पारियां खेल रहे हैं। बॉलिंग में भी भाई उनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल रहता है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया। इवन वॉशिंगटन सुंदर इज़ अ गुड साइट इन दिस सीरीज, 5 विकेट लिया, आखिरी मैच में लगातार 10 ओवर डाले, उनने पूरा कंट्रोल बनाया। 20 से 30 ओवर में, 35 ओवर में मैच पूरा अगर किसी ने बदला तो वॉशिंगटन सुंदर ने बदला इंडिया की तरफ। तो दिस इज अ वेरी यंग टीम, वी हैव टू गिव देम चांस। इनको स्टार बनेंगे ये खिलाड़ी भाई, बड़े खिलाड़ी बनेंगे, इवेंचुअली मौके देने होंगे। पर बॉलिंग लाइनअप में मैं फिर भी कहूँगा कि ज़्यादा क्वेश्चन है इंडिया के लिए कंपेयर टू बैटिंग लाइनअप, क्योंकि वहाँ पर रोहित शर्मा और कोहली ने आपके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ओवरऑल अगर इस सीरीज की रिपोर्ट की बात करें तो मैं कहूँगा इंडिया डिड गुड इवन दो दे लॉस्ट द सीरीज। पर मुझे लगता है जो उनका पर्पस था इस सीरीज का, उनमें से अधिकतर एटलीस्ट बैटिंग वरीज को इंडिया ने सेट साइड कर दिया।